3, 2, 1. इसी थोड़ी मदद करिए भैया, रावण लेने के लिए आ जाना है। और हमारा परिवार पूरे इसी के लिए पेट भरते हैं सर। कोरोना का कहर रावण के पुतले बनाने वाले व्यवसाय पर भी आया नजर। 25 अक्टूबर को मनाए जाने वाले दशहरा पर्व से पूर्व प्रतीकात्मक रावण के पुतले बनाने वाले हैं निराश। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। 25 अक्टूबर को दशहरा पर्व है। इससे पूर्व कोरोना वायरस के चलते समस्त पर्व और त्योहारों के उत्सव फीके नजर आ रहे हैं। इस बार ना तो नवरात्र के दौरान डांडिया रास और गरबा का आयोजन किया जा रहा है, ना ही रामलीला का आयोजन, और ना ही नगर निगम द्वारा पटेल मैदान में रावण दहन का आयोजन होगा, जिसके चलते हर साल की तरह इस साल भी गौरवपथ वैशाली नगर पे आनंद सागर झील के किनारे बांस की कपच्चियों, अखबार और रंगीन कागज से बनाए जाने वाले पुतले कम नजर आ रहे हैं। जो थोड़े बहुत पुतले बने हैं उनके भी खरीदार नहीं हैं। अच्छा, और कोई मदद करो थोड़ी सी। अगले साल भी बहुत घाटे आए थे। अच्छा। और हम भी तो गरीब आदमी है, कोई का कर्जा काट के लेके आया पेट के वास्ते, क्या करेंगे। तो यार कोई बड़े वाले रावण कुछ नहीं बने, सब छोटे हैं। मांगलियावाद से धन्नाराम का परिवार हर साल यहां आकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के प्रतीकात्मक पुतलों का निर्माण करता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते वह भी निराश है, क्योंकि अभी तक एक भी पुतला नहीं बिका है और आगे भी बिकने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। फिर भी कुछ आमदनी हो जाए इसकी आस में लगातार पुतलों का निर्माण कर रहे हैं। उम्मीद है कि 20 तारीख के बाद शायद कुछ पुतले बिक पाएं। वहीं लोग कोरोना गाइडलाइन और सरकार के नियमों की पालना करते हुए स्वेच्छा से ना तो पुतले जलाएंगे और ना ही पटाखे। ऐसे में इन व्यवसायियों पर प्रतिकूल असर पड़ने वाला है। मांगड़ा से आते सर। यहाँ रावण बनाते हैं? यहाँ पे रावण आके बनाते हैं। अगले साल भी आए थे, 150-200 रावण बनाए थे सर। और इस बार में क्या परेशानी है? इस बात में क्या कि कराना से तकलीफ आ रही है, तो उसके लिए तो बनाए नहीं है ज़्यादा रावण। हमने 50-60 चित्र रावण बनाए। ये टोटल छोटे छोटे बनाए हैं, 2 फीट के, 3 फीट के, 4 फीट के, 5 फीट वाले। लगता है कोई देखने वाला आ रहा है? और कोई आते भी नहीं है सर। तो देखने वाला भी नहीं? कोई भी नहीं आ रहे अभी। कोई बुकिंग भी नहीं आ रही है, कोई भी ऐसा तो। और अगले साल में तो बुके नहीं आती। अभी इस कोरोना के वजह से कोई नहीं आ रहे हैं। कैसे आपका रोजी रोटी चल रही है? तो ये रोजी रोटी के लिए आते हैं सर। हम भी बाहर के आते हैं या पेट के मजदूरी के लिए आते हैं सर। पूरा परिवार इसी के ऊपर ही चलते हैं साहब। हाँ, अजमेर के अंदर आज 5 साल हो गए सर आते आते को। हाँ, वैशाली में बनाते हूँ सर। इस बार क्या कि ये कोरोना के हिसाब से कोई आ रहे नहीं है, कोई बीमारी के वजह नहीं आ रहे सर। तो हमारी कोई थोड़ी सी मदद करिए। हाँ, अब ये छोटे मोटे बनाए 60-70 रावण हैं सर, तो इसमें से कोई 50-60 रावण चाहिए।
इसी थोड़ी मदद करिए भैया, राउंड लेने के लिए आ जाना है। धनाराम जी है और गांव मांगला यहाँ से सब, और हमारा परिवार पूरे इसी के लिए पेट भरते हैं सब। हर साल 12 महीने आते हैं यहीं आज 5 साल होगी। हेड कांस्टेबल से एएसआई पदों के लिए 13 पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन। पुलिस लाइन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर 115 हेड कांस्टेबल दे रहे हैं परीक्षा। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रविवार को पुलिस लाइन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल से एएसआई पद के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में आयोजित परीक्षा की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि कुल 13 पदों पर पदोन्नति के लिए परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जा रहा है। पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, दूसरी 2 से 5 जारी है। 130 परीक्षार्थी हेड कांस्टेबल इस परीक्षा में शामिल होने थे, लेकिन 15 अनुपस्थित हैं, इसलिए 115 हेड कांस्टेबल परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा का परिणाम अगले 10 दिन में घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले हेड कांस्टेबल को एएसआई पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। देखिए, ये हेड कांस्टेबल से एएसआई के लिए पदोन्नति की लिखित परीक्षा हो रही है। आज एक शिफ्ट हो चुकी है, दूसरी शिफ्ट 2 से 5 बजे के करीब होगी। 130 लोग जो हैं इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, 15 लोग एब्सेंट हैं, तो 115 लोग आए हुए हैं। 13 पदों के लिए ये पदोन्नति परीक्षा हो रही है, जिसके रिजल्ट उम्मीद है कि अगले 8-10 दिन में आ जाएंगे। प्रशासन तेरी लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पानी की समस्या दूर करो, पानी की समस्या दूर करो। प्रशासन। पंचशील नगर के बाशिंदे पेयजल समस्या से हैं त्रस्त। 72 घंटे में दी जा रही है पानी की सप्लाई। पंचशील नगर A, B, C ब्लॉक के बाशिंदों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पंचशील नगर A, B, C ब्लॉक में पिछले लंबे वक्त से पेयजल समस्या से त्रस्त लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने इकट्ठा होकर जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने आक्रोश का इजहार किया। पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष राधाकिशन आहूजा ने बताया कि पेयजल समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ के लोगों को पीने का पानी समय पर और पूरी मात्रा में भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। 72 घंटे में सप्लाई दी जा रही है, वो भी सिर्फ 20 मिनट के लिए, जबकि इस वक्त त्योहार का समय है, पानी की खपत ज़्यादा होती है, लेकिन जलदाय विभाग और जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यदि 7 दिन में समस्या का हल नहीं निकला तो जलदाय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम पंचशील अभी B ब्लॉक में खड़े हुए हैं।
सारी जनता, ये बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, तीनों ब्लॉक की जनता है। पिछले करीबन साल 1.5 साल से पानी की समस्या इतनी हो गई है कि एक तो 3 दिन में पानी आता है और पानी आता मात्र 20 मिनट, वो भी पेशेंट आता ही नहीं है। मतलब ऊपर की टंकी तो कभी हमने नहीं देखा कि अपने आप भर जाए, मोटर चलानी पड़ती है। यहाँ की जनता बहुत परेशान हो चुकी है। मजबूरन आज हमें मीडिया को बुला करके ये बताना पड़ा, जलदार विभाग के ऊपर गुस्सा आना पड़ा जनता को, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। त्यौहार का मौसम है, अभी दिवाली आ रही है और घर में पानी की ज़रूरत रहती है, लोगों के घरों में सफाइयाँ चल रही है और पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इस पानी की समस्या से हमें मुक्ति दिलाई जाए, प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा। अगर ये पानी की समस्या जल्दी से अपने को समस्या दूर नहीं हुई तो पंचशील की जनता आंदोलन पे उतरने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रशासन को कि पंचशील की जनता एक शांतिपूर्वक जनता है, बहुत अच्छी कॉलोनी है और पॉश कॉलोनी में है। और बाकी जगह आप देखेंगे कि कहीं 24 घंटे में आ रहा है, कहीं 72 घंटे में आ रहा है, लेकिन एक पंचशील के अंदर 72 घंटे में पानी क्यों? और पानी भी आता है तो मात्र 20 मिनट पेशेंट नहीं आता है। तो इसके लिए बहुत मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसकी समस्या को हल दिलाया जाए। और पानी की एक अच्छी मतलब पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है घर के अंदर, तो पानी की समस्या में मुक्ति दिलाई जाए। शिकायत दी आपने? कई बार हमने शिकायत दी है, प्रशासन को दी है, हमने कलेक्टर महोदय को भी किया है और जलदार विभाग को कई बार हमने लेटर लिख चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं करते हैं। अब अगर हम 7 दिन का हम समय दे रहे हैं, 7 दिन का समय के अंदर अगर ये समस्या दूर नहीं हुई तो हम जलदार विभाग के बाहर धरना देंगे। कौन सी जगह है, किस तरह की समस्या आ रही है? हम पंचशील निवासी यहाँ पानी जल समस्या से संबंधित हम प्रदर्शन करने आए हैं। हमारे पंचशील नगर जो कि इतना पॉश एरिया है, रिहायशी इलाका है, शहर का अच्छे से अच्छा इलाका, उसमें 3 से 4 दिन में पानी आ रहा है। सरकार क्या चाह रही है? मूलभूत आवश्यकताएं जो पानी है उस पर हमें समस्या में उलझाई हुई है। अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है, उसके बाद भी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है कि समय से पानी दिया जाए, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। क्या पूरी जनता इन्हीं उलझनों में उलझी रहेगी, या क्या प्रशासन क्या चाह रहा है कि हमें उसी समस्या में उलझा के बाकी चीज़ों से ध्यान हटाया जाए? मैं प्रशासन से यही उम्मीद करती हूँ और यही अपील भी करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे पानी की समस्या को दूर किया जाए, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, वरना हम आक्रोश में आ जाएंगे। और पंचशील निवासी जो अभी बहुत सहनशील लोगों में आते हैं, आगे ये आक्रोश और धरना और प्रदर्शन करना जो नहीं चाहते हैं, सरकार हमें मजबूर कर देगी। हरिजन समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने के लिए वाल्मीकि समाज की हुई बैठक। भोपो का बाड़ा हरिजन बस्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों ने रखी अपनी अपनी बात। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रविवार शाम भोपो का बाड़ा हरिजन बस्ती में वाल्मीकि समाज के पंच पटेलों सहित समाज के बच्चे, बड़े और बुजुर्गों ने एक जाजम पर बैठकर समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने का निर्णय लिया। समाज के मुकेश कुमार तंबोली, सुरेश चंद्र गोयर और राजेश तंबोली ने बताया कि वाल्मीकि समाज में मृत्यु भोज बंद हो, गंगा प्रसादी, चकडोर जैसे क्रियाकर्मों को तत्काल बंद किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी पर आर्थिक भार न पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि समाज के लोग किसी की मृत्यु के बाद तीसरे की रस्म के साथ ही आगामी कार्यक्रमों को संपन्न कर लें, जिससे कि व्यर्थ के खर्चों से बचा जा सके। बताइए वैसे क्या आज मीटिंग जो रखी है? ये भोपाल का बाड़ा वाल्मीकि समिति बनाई गई है। यहाँ पे ये सर्वप्रथम तो अपना वाल्मीकि समाज का बिछड़ा हुआ वर्ग बहुत ज़्यादा समझते हैं। वो समझते क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आज किसी के घर के अंदर मौत मट्टी हो जाती है तो ये सोना चांदी या चौधरी पंच पटेल आके कहते हैं भाई सोना लगाओ, चांदी लगाओ, सीडी लगाओ। तो इस चीज़ों से क्या है कि इस चीज़ को लेके सब बंद करना चाहते हैं बस्ती वासी। इसमें बस्ती की आम बस्ती की मीटिंग रखी गई है
इसमें कुछ ही लोग आए हैं, कुछ ना आए, क्योंकि कुछ समाज के चौधरी पटेल बने हुए हैं। तो हम तो उन्हीं से भी अनुरोध करते हैं कि वाल्मीकि समाज में सबसे बड़ी चीज़ तो मृत्यु भोज, गंगा प्रसादी ये बंद करी जाए, ये चकडोल निकालना ये बंद करी जाए। जो आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसा कमाऊ पूत नहीं है। कितना करीब खर्चा आ जाता है इसमें? कम से भी कम 1 से 1.5 लाख का खर्चा आता है। तो इस खर्चे को बचाने के चक्कर में अपना सीधा साधारण काम करें, तीसरे पे ही सारा खेल खत्म कर दे, तीसरे की बैठक के अंदर ही सारा कार्यक्रम खत्म कर दे। और घर ने लिया ये बंद करने का, गरीब बच्चे नहीं मारे, गरीब बच्चे नहीं मारे जाए, इसमें कम खर्चे के अंदर कम अच्छा काम हो जाए। और अगर उसकी घरदानी की इच्छा है तो अपने 7 कन्या, 21 कन्या, 50 कन्या जो जिमाना चाहता है कन्याओं को भोजन कराए, तीसरे पे ही सारा खेल खत्म कर दे। हम यहाँ हमने बैठक का आयोजन रखा गया है, इसमें हमारे बेरोजगार बच्चों को देखते हुए हमने समिति का इसमें आयोजन में ये रखा गया है कि जो मृत्यु भोज होता है, चकडोल निकालते हैं, उसको हमारे बस्तीवासी वाल्मीकि समिति बंद करना चाहती है। पगड़ी की रस्म, मृत्यु भोज और ये कई कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, जिस चीज़ को हम वाल्मीकि समिति की ओर से बंद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के, आने वाले बच्चों के रोजी रोज़गार है नहीं, अनपढ़ बच्चे हैं, 5,000-5,500 हज़ार तनख्वाहें मिलती है, इनसे इनकी पूर्ति नहीं होती। इस हिसाब से हमने इन नियमों को हमारी वाल्मीकि समिति के हिसाब में लागू कर रहे हैं, जिससे हम इस चीज़ को बंद कर सकें। जैसे रिश्तेदार शॉल वगैरह लाते हैं, शॉल वगैरह नहीं उड़ा के उन 2-3 शॉल उड़ाएं, उसके बाद नारियल वगैरह लाएं, जिससे अग्निदाह आराम से हो सके। सोने चांदी की जो सीढ़ियाँ लगाते हैं वो भी हम बंद करना चाहते हैं, वो कोई काम की आती नहीं, वहाँ पे रिश्तेदार को या किसी जवाई को दे दी जाती है। उसके बाद हमारे मृत्यु भोज में जो पगड़ी की रस्म होती है उसमें हमारा 15-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। बिना पगड़ी के भी बेटा तो बेटा ही कहलाएगा, उस पगड़ी की रस्म को भी बंद करना चाहते हैं हम लोग। और हमारी समिति ने पूरा निर्णय ले लिया, मृत्यु भोज, गंगा प्रसादी ना, गंगा नहीं जाके हम 30 के बैठक के दिन ही सारा कार्यक्रम हम खत्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। हरिद्वार नहीं जाके सुबह पुष्कर, तीर्थ नगरी पुष्कर में जाके हम ये सब काम करना चाहते हैं। कौन सी जगह और कहाँ पर? ये भोपाबाड़ा वाल्मीकि समिति है, भोपाबाड़ा शमशान लोखान, भोपाबाड़ा हरिजन बस्ती। तो अपन 12 दिन की बैठक को खत्म करने के लिए तो ये सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, इन चीज़ों को आगे तक झेल नहीं पाएंगे। अगर कुंडली के रखेंगे तो 12 दिन तक आपको पालना करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा और फिर पगड़ी भी बंधानी पड़ेगी। चाहे पगड़ी का छोटा रूप हो, बस्ती के आदमी भी अगर पगड़ी बंधाते तो 1000-2000 तो खर्च होगा ही होगा ना। 1000-2000 को क्यों करें? बेटा तो बेटा ही कहलाएगा ना यार। मेरा कहने का मतलब है 12 दिन की कुंडली का खर्चा भी तो खर्चा ही है ना। तो तीसरे के दिन अगर उस रूप का अपन खत्म कर दें, आप 12 दिन तक क्यों बैठते हो? आपको जब बड़े लोग तीसरे के दिन अपने बड़े बिजनेस खत्म कर देते हैं और जो तीसरे के दिन ही दुकानें खुला लेते हैं, तो हम कौन से इतने बड़े बिजनेसमैन हैं यार जो 12 दिन तक बैठो? आप लोग क्यों बैठो? अपने बच्चों को रोजगार नहीं है, कच्ची नौकरियाँ, 3 दिन नौकरी नहीं जाएंगे, उनको नौकरी से हटा देंगे। इन चीज़ों को सोचो आप लोग कि आने वाला समय हमारे वाल्मीकि समाज के साथ क्या गुजरने वाली है। भारतीय जैन मिलन संस्था और शिक्षा विभाग के सौजन्य से चलाया गया मास्क अनिवार्यता कैंपेन नो मास्क नो एंट्री के तहत बांटे गए मास्क कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही है उपचार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रविवार को भारतीय जैन मिलन संस्था और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में नाकामदार पेट्रोल पंप, राज्य साइकिल चौराहा आदि स्थानों पर संस्था के सदस्यों ने लोगों को कोरोना वायरस बचाव के लिए मास्क की अनिवार्यता के विषय में समझाइश की। इस मौके पर जिला रसद अधिकारी अजीत पचार और जिला शिक्षा अधिकारी दर्शना शर्मा के साथ भारतीय जैन मिलन संस्था के प्रकाश जैन और अन्य सदस्यों ने लोगों को मास्क बांटे। साथ ही यह भी बताया कि जब तक कोरोना का कोई इलाज नहीं आ जाता तब तक मास्क ही कोरोना का उपचार है, इसलिए घर से निकलते ही मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, बार बार हाथों को धोएं और सैनिटाइज करें। इस तरह से इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। आज जैसे पिछले 1 माह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार जन जागरूकता के अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया गया। आज इसमें भारतीय जैन मिलन
संस्था के सौजन्य से शिक्षा विभाग की मैडम के उपस्थिति के अंदर ये कार्यक्रम किया गया। राजा साइकिल चौराहे और यहाँ पे पेट्रोल पंप के सामने नाका मदार के यहाँ पे कार्यक्रम किया गया, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि आप मास्क पहने, जब तक दवाई नहीं आती है तब तक मास्क ही आपका बचाव है। इसी संदर्भ मास्क वितरण और जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। तो सभी शहरवासियों से अपील की गई है, अजमेर वासियों से अपील की गई है कि आप मास्क पहने और मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलें। आज भारतीय जैन मिलन के तत्वाधान में ये नो मास्क नो एंट्री का जो राज्य सरकार द्वारा जो निर्देशित कार्यक्रम है, जिसको जिला प्रशासन संचालित कर रहा है, उसके तहत आज हमने राजा साइकिल चौराहे पे और नाका मदार स्थित ये पेट्रोल पंप के बाहर मास्क का वितरण किया। व लोगों को समझाइश का प्रोग्राम किया कि आपका मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक यही आपकी एक दवा है। आज हमारे इस कार्यक्रम में अजीत पचार साहब जो जिला रसद अधिकारी हैं और दर्शना मैम जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में पूरे कार्यक्रम में बहुत अच्छा सहयोग हमें प्रदान किया है। आचार्य श्री अभय गुरु जैन दीक्षा हीरक जयंती महोत्सव के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन। आचार्य श्री अभय कुमार मासा के 75वें दीक्षा वर्ष पर 75 यूनिट रक्त का किया दान। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रविवार को पुष्कर रोड स्थित गुरु हगामीलाल जैन छात्रावास में आचार्य श्री 1008 अभय कुमार मासा के 75वें दीक्षा वर्ष के उपलक्ष्य में आचार्य श्री अभय गुरु जैन दीक्षा हीरक जयंती महोत्सव के अंतर्गत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अजमेर ब्लड डोनर ग्रुप के द्वारा रक्तदान किया गया। वहीं समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर अपने रक्त का दान किया। संजय सकलेचा ने बताया कि आचार्य श्री अभय कुमार मासा के संयम यात्रा के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आज रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें समाज के महिला पुरुष बढ़ चढ़कर रक्त का दान कर रहे हैं। आज हमारे आचार्य सम्राट 1008 आचार्य भगवान अभय कुमार जी महाराज साहब के दीक्षा के 75वां वर्ष दीक्षा का चल रहा है। हमारे आचार्य श्री का 75वें वर्ष में दीक्षा का वर्ष चल रहा है, जिसके संदर्भ में आज हमने यहाँ पर श्री गुरु हगामीलाल जैन छात्रावास पुष्कर रोड पे रक्तदान का शिविर का आयोजन करा है। हमारे आचार्य श्री के करीब 90 वर्ष की आयु है और उनके 75 साल संयम यात्रा के 75 साल हो गए। उस संदर्भ में आज हमने यहाँ पर रक्तदान का शिविर रखा है, जिसमें हमारे समिति के सभी गणमान्य सदस्य भी उपस्थित हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे रक्तदान लोगों ने काफ़ी सहयोग करा है रक्तदान में। इनके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लक्ष्य कितना रखा क्या? हमारा लक्ष्य करीब यहाँ पे करीब 75 यूनिट के करीब का है, क्योंकि 75 साल हमारे आचार्य श्री की दीक्षा को हो गए हैं। तकरीब 75 यूनिट का हमारा लक्ष्य है और पूरी संभावना है कि सभी का सहयोग रहेगा तो ये करीब 2 बजे तक का ये जो चलेगा, तब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण होने की पूरी संभावना है। ये हमारे यहाँ पे JLN की टीम आई है जो हमारे सहयोगी बनकर आए हैं और इनका हमारा ब्लड ग्रुप का और अजमेर ब्लड डोनर ग्रुप का हमारा सहयोग रहा। अजमेर ब्लड डोनर ग्रुप के संजीव कुमार गर्ग ने बताया कि शिविर में 2 महिलाओं ने पहली बार रक्तदान कर मिसाल कायम की है। एकत्र किया गया रक्त आपातकाल में जरूरतमंदों की सेवार्थ काम में लिया जाएगा। हीरक जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर में अजमेर ब्लड डोनर्स ने सहयोग किया है और इसके अंदर अभी तक करीब 35 यूनिट के करीब रक्तदान हो चुका है और अभी जो लक्ष्य है 75 यूनिट का रखा है, तब तक पूर्ण होने की संभावना है। और इस तरह के आयोजन एक नवीन युग को और नए लोगों को मोटिवेट कर रहा है। आज के कैंप में 2 डोनर्स महिला डोनर
पहली बार उन्होंने रक्तदान किया है और वो बड़ी मोटिवेट होके गई हैं। उनका यही था कि इस तरह के कैंप आयोजित होते रहें समय समय पे, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम नई जनरेशन को सपोर्ट करते रहें। तो ये सफल रक्तदान शिविर आयोजित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।